अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल में एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं हरी चटनी। रमज़ान के महीने में बहुत ज़्यादा काम होता है किचन में, और अगर आप ये चटनी बनाकर पहले से रख लेंगे, इसको स्टोर कर लेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये चटनी हमारी बहुत सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल होती है और डेली इस्तेमाल होती है। तो रोज़ाना आपको पीसनी नहीं पड़ेगी चटनी, आप इसको एक बार बनाएं और पूरे 1 महीने के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा। आप इस चटनी को बनाकर 2 से 3 महीने के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। तो इस चटनी को बनाने के लिए 10 से 12 अदद हरी मिर्चें मैंने ली हैं, लहसुन के जवे लिए हैं 7 से 8 अदद, और पुदीना हमें चाहिए इसके लिए। तो मैंने यहाँ पर 1 गड्डी पुदीने के पत्ते लिए हैं और इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। हरा धनिया लेंगे 1 गड्डी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस चटनी को। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए मिक्सी का जार लेंगे। इसमें हमने लहसुन और हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे और अब हम इसमें पुदीना ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले देखने को मिल सके। साबुत ज़ीरा 1 चम्मच डाला है, 1 चम्मच काली मिर्च डाल देंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। काला नमक आधा चम्मच डालेंगे और 1/4 चम्मच नॉर्मल जो हम नमक यूज़ करते हैं वो डालेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, बहुत कम पानी ऐड करना है, बस इतना डालना है कि ये चटनी हमारी आसानी से पिस जाए। तो चलिए हम पीस लेते हैं। तो ये देखिए चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब इस चटनी को स्टोर करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने स्टोर करना है। तो ये चटनी बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार बनी है, फ़ायदेमंद भी बहुत ज़्यादा है। तो रमज़ान के महीने में वैसे भी रोज़ाना दही बड़े चना चाट ही बनाई जाती हैं, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल करें, या आप इसको पकौड़ों के साथ आप इसको वैसे भी खा सकते हैं, या आप अगर रायता बना रहे हैं तो उसमें आप इसका 1 चम्मच डाल दें। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसको नॉर्मल डेज़ में भी बनाकर स्टोर कर सकते हैं। तो आप इसे झटपट आप इससे कोई भी आप अपनी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने ये जो बर्फ़ की आइस क्यूब्स जमाने वाला बॉक्स होता है, इसमें डालकर 1 दिन के लिए रख दिया था इसको, और ये देखिए यहाँ पर ये जम चुकी है। तो इस तरीके से आपने इस चटनी को फ्रीज़ करना है। तो ये देखिए हमारी फ्रिज की जो डिश है वो इस तरह की आइस क्यूब्स की, इस तरह से ये इसके नीचे डिश है, तो ये आसानी से निकल जाती है। तो काफ़ी फ्रिज में इसी तरह की आती हैं। तो इस तरह से आप इसको डालकर और आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने निकाल लिया है, और ये देखिए कितनी सारी हमारी ये चटनी फ्रीज़ हो चुकी है। तो बस आप जब भी कोई रेसिपी तैयार करें तो आपने 10 से 15 मिनट पहले आप इसको, जितनी रिक्वायरमेंट है आपकी रेसिपी की चटनी की, तो आप उतनी ही क्यूब्स इसके निकालें और इसको रख दें। तो ये जल्दी पिघल जाती है, तो आप इसको इस्तेमाल कर लें किसी भी अपनी रेसिपी में, चना चाट में या दही बड़े में, या रायता बना रहे हैं, या आप वैसे ही चटनी तैयार कर रहे हैं पकौड़ों के साथ, तो आप इसको रेडी कर सकते हैं। तो इसको आप इस तरीके से जब ये जम जाए, आइस क्यूब्स आपने इसके बना लेने इस तरीके से आइस क्यूब्स बॉक्स में डालकर, और उसके बाद आपने ज़िप-लॉक बैग में डालकर आप इसको रख सकते हैं इस तरह से फ्रिज में, या फिर आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर जार में आप इसको रख लें, किसी भी बॉक्स में। तो ये आपकी इजीली आराम से चलेगी 1.5 से 2 महीने, और आप इसे जितना इस्तेमाल करना चाहते हैं आप रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कलर भी ख़राब नहीं होता है और ये बिल्कुल ऐसे ही रहती है। तो इस चटनी को बनाने से बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है रमज़ान के महीने में। तो ज़रूर आप लोग भी इस तरह बना कर रखें और फ्रीज़ कर लें, और जब आपका दिल चाहे आप निकालें, इस्तेमाल कर लें झटपट से। तो आई होप कि आप सबको ये रेसिपी आज की ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर आप इसका कलर देखें कितना फ़्रेश है इसका कलर। तो ऐसा ही इसका कलर आपको मिलेगा जब आप इसको यूज़ करेंगे। तो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है रेसिपी की, आप उसी हिसाब से ये क्यूब्स निकालें और इसको 10 से 15 मिनट पहले निकाल कर रख दें। तो ये पिघल जाती है आसानी से, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको
वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।